Yes, good morning, class 5. Today I am going to teach you new chapter, chapter number 7, in which we will discuss about bones, हड्डी एंड मसल्स, मांसपेशी। बोन्स एंड मांसपेशी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे। चैप्टर नंबर 7, लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। हमारे शरीर कई अंगों से बना हुआ है। हमारे शरीर में कई अंग हैं। ईच ऑर्गन हैज़ अ जॉब टू डू। ईच ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स का, अंग का अपना अपना काम है, अपना अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन्स एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण के लिए लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आउट करता है। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? जो रक्त को, ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। द स्टमक हेल्प द डाइजेस्ट फूड। और स्टमक, पेट क्या करता है? वो आपको भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। द ऑर्गन्स इन द बॉडी डू नॉट वर्क अलोन। बता रहा डियर स्टूडेंट्स, शरीर में ऑर्गन जो है, अंग, वो अकेले काम नहीं करता। दे वर्क टुगेदर विथ अदर ऑर्गन्स। वे दूसरे ऑर्गन के साथ, दूसरे अंगों के साथ मिलकर के काम को करता है। Several organs working together perform one major functions for the body. अनेकों अंग मिल करके, कई अंग मिल करके एक शरीर के लिए जो है एक मेजर काम, एक मुख्य काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द स्टमक एलोन कैन नॉट डाइजेस्ट फूड। स्टमक, जो पेट, ओनली पेट जो है वो आपको भोजन को डाइजेस्ट अकेले नहीं करता। Other organs such as teeth, salivary glands, food pipe, a small intestine, large intestine, liver, pancreas, and some other work together with the stomach to digest the food you eat and throw out the waste. जो आप तुम खाते हो, ये सारे ऑर्गन्स मिल करके, हाँ, डाइजेशन का काम करता है और वेस्ट को थ्रो आउट करता है। दिस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम्स। ये सारे ऑर्गन्स जो है, अंग जो है, एक साथ ऑर्गन सिस्टम में काम करता है। द ऑर्गन विच हैव टू डाइजेस्ट फूड टुगेदर फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। जो ऑर्गन्स आपको एक साथ मिल करके भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, उसको ऑर्गन सिस्टम्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द मेन सिस्टम्स इन योर बॉडी एंड देयर फंक्शंस आर given in the table on the next page. नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट्स, मेन सिस्टम्स, शरीर के जो सिस्टम्स है उसके बारे में और उसके फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में नेक्स्ट पेज नंबर में जानेंगे, समझेंगे। नाउ द स्केलेटल सिस्टम्स डियर स्टूडेंट, टॉपिक द स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में। स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, आप इसको समझ सकते हो, हड्डियों की ढांचा, कंकाल। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम ए फ्रेमवर्क कॉल द स्केलेटन्स। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ हैं फ्रेमवर्क में है, फ्रेम में है, जिसको स्केलेटन बोलते हैं, या स्ट्रक्चर्स ऑफ, आप बोन बोल सकते हो, हड्डियों की ढांचा बोल सकते हो। विदाउट द हार्ड स्केलेटन आवर बॉडी वुड कोलैप्स। ये बिना स्केलेटन के बिना हमारा शरीर क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट शेप्स एंड स्ट्रेंथ्स। स्केलेटन क्या करता है? हमारे शरीर को शेप देता है, आकार देता है, स्ट्रेंथ देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड अदर सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। ये ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को और हमारे शरीर के अंदर और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। बोन्स आर हार्ड एंड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बोन्स, हड्डी जो डियर स्टूडेंट्स होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग शेप्स में होता है, उसका आकार अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लेग्स एंड आर्म्स बोन्स आर लॉन्ग्स। लेग्स और आर्म्स का जो बोन्स होता है वो लंबा होता है। द चेस्ट बोन्स आर थिन एंड राउंडेड। चेस्ट का जो बोन होता है वो राउंडेड होता है और पतला होता है, थिन होता है। द बोन्स इन द बोन्स इन द हेड आर फ्लैट एंड राउंडेड।
हेड का जो बोन्स होता है, हड्डी, वो चौड़ा होता है, राउंडेड होता है। द बोन्स इन योर लिटिल फिंगर आर शॉर्ट, लिटिल फिंगर का जो बोन्स होता है वो छोटा होता है। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड ऑफ 206 बोन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक एडल्ट मैन का, एक वयस्क आदमी का जो स्केलेटन वो बना होता है 206 हड्डियों से, यानी 206 हड्डियों से स्केलेटन का निर्माण होता है, स्केलेटन बना होता है। At birth, you have more bones, but they join together as you grow into an adult. जन्म के समय बोन्स, आपके शरीर में बोन्स की संख्या नंबर ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, बढ़ते हो, एडल्ट होते हो, तो वो क्या होता है, आपको ज्वाइंट होता चला जाता है। ओके, एज यू ग्रो बिगर, न्यू सेल्स आर एडेड टू योर बोन्स। जैसे जैसे आप बड़े होते तो न्यू सेल्स आपके बोन्स में, हड्डियों में ऐड होता है। एंड दे ऑल्सो बिकम लॉन्गर एंड लार्जर, और वो और भी अधिक लंबा और बड़ा होता जाता है। बोन्स आर हार्ड एंड टफ ऑन द आउटसाइड। बोन्स जो है हड्डी, वो बाहर से टफ होता है, सख्त होता है, कठोर होता है, बट दे आर सॉफ्ट इन स्पंजी इनसाइड, लेकिन वो अंदर से उतने ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, स्पंजी होता है। ओके, स्पंज की जैसा। द इनसाइड ऑफ द बोन कंटेंट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मेरो, और उसके अंदर जो है जेली के जैसा एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, जिसको बोन मेरो कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेयर द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, जहाँ पे ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस किया जाता है हमारे शरीर में। बोन्स आर लिविंग एंड कैन मेंड देमसेल्फ इफ ब्रोकन। बोन्स जो होता है डियर स्टूडेंट्स, हड्डी, वो आपको लिविंग होता है, एंड कैन मेंड देमसेल्फ इफ ब्रोकन, और वो खुद से तैयार हो सकता है, खुद से बन सकता है जब वो टूटता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस पेज नंबर में हमने डिस्कस किया था, जो नेक्स्ट पेज में कुछ ऑर्गन सिस्टम्स दिया हुआ है और उसके फंक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 8 सिस्टम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे शरीर में। ओके, रिमेंबर दैट 8 सिस्टम्स। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज स्केलेटल सिस्टम्स, थर्ड इज मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिफ्थ इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सिक्स इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये 8 सिस्टम्स होता है डियर स्टूडेंट्स। इस 8 सिस्टम्स का डिफरेंट यहाँ पे मेन ऑर्गन्स है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ओके, ये नर्वस सिस्टम में होता है, स्केलेटन में ओनली बोन्स होता है, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेजल हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ है, स्टमक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आ जाता है आपको नोज एंड लंग्स, एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम्स में आपको किडनीज और स्किन्स आ जाता है। रिप्रोडक्टिव में डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स में अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है डियर स्टूडेंट्स। और इसके यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है। ओके, इस फंक्शंस को आप रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में आप समझेंगे, इसके भाग के बारे में बढ़ेंगे। द स्कल, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज द स्कल के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे। द बोन्स ऑफ योर हेड मेकअप द स्कल, बता रहा आप हेड की जो हड्डियां हैं वो स्कल बनाता है, एक खोपड़ी बनाता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड कंटेंट्स होल फॉर द आइज, नोज, माउथ एंड ब्लैक बोन। ये आपके ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है और इसमें होल रहता है, छेद रहता है, आई के लिए, आँख के लिए, नोज़ के लिए, ईयर्स कान के लिए, माउथ के लिए, एंड बैकबोन के लिए, ठीक है। द स्कल इज अ मेड ऑफ 22 डिफरेंट बोन्स दैट आर ज्वाइंट टुगेदर। स्कल जो है 22 हड्डियों का बना होता है जो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड ऑफ 8, ऊपर का पार्ट जो होता है स्कल का वो 8 बोन से बना होता है। एंड द फेस इज मेड ऑफ 14 बोन्स, और फेस जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो 14 बोन्स, 14 बोन्स से बना होता है। द लोअर
jaw bone is the only moving bone is the skull. Okay. Now second part of the skeleton, the backbone, रीढ़ की हड्डी को dear student. The backbone has 33 small bones called vertebrae. हाँ, 33 छोटे छोटे बोन्स जो है से बना होता है बैकबोन, इसको वर्टिब्रेट बोलते हैं. विच आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म द बैकबोन, जो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के बैकबोन रीढ़ का निर्माण होता है. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन, बैकबोन को स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं. इच वर्टिब्रे हैज़ अ होल इन इट थ्रू विच द डिलाइकेट स्पाइनल कोड पासेज, जहाँ पे एक डिलाइकेट यानी मुलायम सूक्ष्म स्पाइनल कोड जो है वो पास होता है. द वर्टिब्रल कॉलम दस प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, इस प्रकार से वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, द रिब्स. ओके, द रिब्स के बारे में देख लीजिए. द रिब्स आर द थिन फ्लैट कर्व बोन्स दैट फॉर्म ए केज अराउंड द हार्ट एंड लंग्स टू प्रोटेक्ट देम. रिब्स पतला चौड़ा एंड कर्व बोन्स होता है जो पिंजरे के जैसा, जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है. दे आर अटैच टू द बैकबोन एट द बैक, जो पीछे में बैकबोन में अटैच रहता है, रीढ़ की हड्डी में वो डियर स्टूडेंट्स अटैच रहता है. बैकबोन एट द बैक. द फर्स्ट 10 पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, जिसमें 10 पेयर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपको ब्रेस्ट बोन यानी छाती की हड्डी में अटैच रहता है. और द sternum in front, the other 2 pairs are not attached to the sternum and are thus called floating ribs, जिसको floating ribs करते हैं. Here students, floating ribs का जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये नीचे का, ये floating ribs है. बाकी के 10 जो है यहाँ पे बेस्ट बोन से जो अटैच है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे. ओके, ये सारा रिब्स हो गया, ये स्टेरनम हो गया, यहाँ पे जो फ्लोटिंग है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं. ओके, नाउ द लास्ट, द लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स. ओके, द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स लेग्स आर अटैच टू द हिप बोन. बता डियर स्टूडेंट्स, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्स का जो बोन्स होता है हड्डी, वो आपको हिप बोन में अटैच रहता है, जुड़ा रहता है. The upper half of the leg has a long bone called the femur or the thigh bone. और dear students, upper half of the legs has a long bones, लंबा हड्डी होता है जिसको femur या फिर thigh bone बोलते हैं, यानी जांग की हड्डी बोल सकते हो. It is the longest bone in the body, ये शरीर में सबसे लंबा हड्डी होता है. The lower half of the leg has the shin bone and the calf bone. The foot, नी से डियर स्टूडेंट्स, नी से जो नीचे का जो होता है वो काफ होता है, काफ बोलते हैं उसको. द फुट हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स. फुट में, पाँव में नंबर ऑफ स्मॉल छोटा छोटा बोन्स होता है. ओके, द अपर लिम्स आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर ब्लेड्स. अपर लिम्स जैसे आर्म्स हैं, बाँह है, वो आपको शोल्डर ब्लेड्स में अटैच रहता है, जुड़ा रहता है. द अपर आर्म्स हैज़ 1 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द ह्यूमरस. और अपर आर्म्स में जो है एक लंबा बोन होता है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं. द लोअर आर्म्स हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स. द लोअर आर्म्स में 2 बोन्स, लंबे बोन्स होते हैं, हड्डी होते हैं. द रिस्ट एंड हैंड्स हैव सेवरल स्मॉल बोन्स. और रिस्ट में और हैंड्स में सेवरल्स छोटे छोटे जो हैं डियर स्टूडेंट्स बोन्स होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. फिर रेस्ट टॉपिक जो है हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, पढ़ लेंगे. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning once again, dear students. Now, next topic we'll learn about joints. Joints के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जोड़ के बारे में समझेंगे. The most fascinating things about the skeleton is that even though it is strong and
रिजिड, मस्ट फैक्सिनेटिंग यानी रोचक बात स्केलेटन का यह है जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टफ होता है। इट कैन बेंड एंड मूव, और यह मुड़ भी सकता है और मूव भी हो सकता है। इसको लेफ्ट राइट, हाँ, बैक फोर्थ आप मूव कर सकते हो। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वे द बोन्स आर ज्वाइंट। यह इसलिए संभव है, यह ऐसा इसलिए संभव है यानी बोन्स का बेंड होना, मूव होना, ये पॉसिबल है ड्यू टू ज्वाइंट के कारण। जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। जॉइंट्स यानी जो वह जगह है जहाँ पे दो बोन्स आकर के ज्वाइंट होता है, मीट होता है, जुड़ता है। द बोन्स एट द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। द बोन्स एट द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर, जहाँ पे जॉइंट्स होता है हड्डी, वहाँ पे अस्थि जो है एक दूसरे को हेल्ड करता है, पकड़े हुए रहता है स्ट्रेची बैंड्स की तरह, जिसको लिगामेंट बोलते हैं, जिसको आप अस्थि बंधन बोल सकते हो। बंधन, लिगामेंट्स, अस्थि बंधन यानी हड्डियों का जुड़ा होना, बंधा होना। डिफरेंट जॉइंट्स अलाउज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अलग अलग जॉइंट जो है अलग अलग तरह के मूवमेंट्स को अलाउ करता है। ओनली द जॉइंट्स इन द स्कल डू नॉट मूव। स्कल में जो जॉइंट्स होता है, हाँ, वो आपको मूव नहीं करता। द मेन काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर एज फ्लोज। हमारे शरीर में जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो प्रेजेंट है, जो उपस्थित है, वो है फर्स्ट hinge joint. Dear students, hinge joint. A hinge joint is a strong but allows only back and forth movement. Dear student, hinge joint जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ यानी पीछे और आगे मूवमेंट अलाउज करता है, यानी आगे की ओर पीछे की ओर आप मूव कर सकते हो। द नीज एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट्स। ओके, घुटना और केहूनी, एल्बोस में जो आपको ये जॉइंट्स होता है वो हिंज जॉइंट्स होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बॉल एंड स्कॉटेड सॉक जॉइंट्स का देखिए यहाँ पे। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन्स इज राउंड लाइक अ बॉल। एक बोन्स में जो एंड होता है उसका बॉल के जैसा गोल होता है, राउंड होता है, बॉल के जैसा। इट फिट्स इनटू अ होलो पार्ट्स सॉकेट इन द अदर बोन्स, या अदर बोन्स के सॉकेट यानी होलो पार्ट्स छेद टाइप का रहता है, जिसमें वो गेंद टाइप का जो होता है अस्थि का, वो उसमें फंसा रहता है, उस पार्ट में रहता है। द जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। यह जो जॉइंट्स है वो आपको ऑल डायरेक्शंस में, यहाँ की जॉइंट जो है ऑल डायरेक्शंस में मूव हो सकता है, मूव कर सकता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स। यह आपको हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट पाइवट जॉइंट। ओके, पाइवट जॉइंट के बारे में देख लीजिए। द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन इज अ पाइवट जॉइंट। वर्टिब्रे का माने बैकबोन का जो है, रीढ़ की हड्डी का जो द बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे का जो बीच का जो जॉइंट्स होता है उसे पाइवट जॉइंट्स बोलते हैं। इट अलाउज द हेड टू टर्न फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड ऑल्सो मूव एंड अप एंड डाउन। यह आपको हेड को, सर को, हाँ, टर्न करने में मदद करता है, यानी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप इस जॉइंट्स की मदद से कर सकते हो, यानी इसी जॉइंट्स के वजह से होता है। यहाँ पे देखिए ये जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, यही जॉइंट्स है जिसकी वजह से आप, हाँ, अपने स्कल को आप मूव कर सकते, अपने हेड को लेफ्ट राइट नीचे डाउन कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो। ओके, नाउ ग्लाइंडिंग जॉइंट्स। ग्लाइंडिंग जॉइंट्स के बारे में देख लीजिए। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट में, इस जोड़ में क्या होता है, द बोन्स कैन स्लाइड्स ओवर ईच अदर। बोन्स क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होता है, स्लिप करता है, हाँ, एडजस्ट होता है, जिस तरह से मूवमेंट करेगा एक दूसरे पे वो आएगा और फिर स्लाइड कर जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द रिस्ट, जो ये आपको रिस्ट यानी कलाई और एंकल्स में इस तरह का जॉइंट प्रेजेंट रहता है। इट अलाउज साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ये आपको साइड टू साइड
हाँ, एंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट अलाउज करता है, यानी इस जॉइंट से हो सकता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, द मस्कुलर सिस्टम्स के बारे में आप देख लीजिए। मस्कुलर सिस्टम्स के बारे में समझ लीजिए ये क्या होता है। द बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन जो है खुद से वो मूव नहीं करता, उसका मूवमेंट खुद से नहीं होता। द मसल्स अटैच टू द बोन्स पुल द बोन्स टू मेक देम मूव। मसल्स जो है मांसपेशी वो बोन्स में अटैच रहता है, वो जो मांस क्या करता है, मांसपेशी क्या करता है, बोन्स को पुल करता है, खींचता है और वो उसको मूव करता है, यानी मसल्स के द्वारा बोन्स का मूवमेंट होता है। ओके, देयर आर मोर देन 640 मसल्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में टोटल जो है 640 मसल्स हैं। कितना? 640 मसल्स हैं। एंड बोन्स कितने पड़े थे? 206। टुगेदर दे मेक अप अबाउट 40% ऑफ योर बॉडी वेट। ये सब मांसपेशी यानी 640 मसल्स मिल करके आपके शरीर का 40% वेट जो होता है यह 640 मसल्स का ही होता है। मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज़। मसल्स जो है वो टफ इलास्टिक टिश्यूज़ का बना होता है, टिश्यूज़ का बना होता है। दे आर अटैच टू द बोन्स बाय टफ बैंड ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड टेंडन्स। ओके, यह आपको बोन से अटैच होता है, टफ बैंड्स पट्टी तरह का होता है टिश्यूज़ जिसको टेंडन्स बोलते हैं। मसल्स कैन ओनली पुल एट द बोन्स। मसल्स जो है मांसपेशी वो ओनली पुल कर सकता है, बोन्स को खींच सकता है। दे कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं कर सकता। सो एटलीस्ट 2 मसल्स आर नीडेड टू मूव अ बोन्स। इसलिए एटलीस्ट 2 मसल्स का रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए, बोन्स की मूवमेंट के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए 2 मसल्स कॉल बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मूव आवर लोअर आर्म अप एंड डाउन। तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो 2 मसल्स है इसकी ज़रूरत होती है जो मूवमेंट में ये मदद करता है। व्हेन वी वांट टू रेज आवर आर्म, हाँ, द बाइसेप्स इन फ्रंट बिकम्स शॉर्टर एंड पुल्स अप द। वह आर्म क्या करता है जब हम चाहते हैं अपने आर्म्स को, ओके डियर, जब आप चाहते हो अपने आर्म्स को रेज करना, उठाना, तो बाइसेप्स मसल्स क्या करता है, जो वो पुल करता है और वो शॉर्टर हो जाता है, बिकम शॉर्टन। ठीक है, जैसे ही आप उठाते हो तो बाइसेप्स क्या होता है, शॉर्टर हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जो आपके आर्म को पुल करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, इस तरीके से रेज हो जाता है। टू लोअर द आर्म्स, आर्म्स को नीचे करने के लिए, द ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स द आर्म्स डाउन, और वो आर्म्स को नीचे की ओर पुल करता है। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ मसल्स डियर स्टूडेंट्स, हियर इज काइंड्स ऑफ मसल्स। काइंड्स ऑफ मसल्स के जो काइंड्स से प्रकार हैं, यू कैन रेज और लोअर योर आर्म्स, किक विथ योर लेग और राइट विथ योर हैंड वेन एवर यू वांट टू। जब भी आप कभी चाहते हो आप अपने हैंड के द्वारा, हाथ के द्वारा आप लिखते हो। हाँ, पाँव से आप किक, लेग से आप किक मारते हो, किसी गेंद को उछालते हो। हाँ, आप अपने आर्म को उठा सकते हो और नीचे कर सकते हो। द मसल्स विच कंट्रोल दिस मूवमेंट्स आर इन योर कंट्रोल। जो मसल्स इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये जो कंट्रोल है, ये आपकी कंट्रोल होता है। दे आर कॉल वॉलेंट्री मसल्स। तो जो आपकी कंट्रोल होता है जिस मसल्स पे, उस मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। बट यू कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक। लेकिन आप अपने स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कंट्रोल बाय मसल्स दैट वर्क ऑन देयर ओन। या उस मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, जो अपना काम खुद करता है। दे आर कॉल्ड इनवॉलंटियर मसल्स। इस तरह के मसल्स को वॉलंटियर मसल्स कहते हैं। ओके, इनवॉलंटियर मसल्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन द स्टमक। जो इस तरह का मसल्स आपको स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन एंड वॉल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स। ओके, योर हार्ट इज
made up of a special kind of tough muscles called cardiac muscles. Okay, cardiac muscles बोलते हैं. It is an involuntary muscles that works to throughout your lifetime without getting tired. बिना थके हुए जीवन काल तक यह अपना काम करता है, फंक्शंस करता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वे योर न्यू चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड. तो इसमें काइंड्स ऑफ मसल्स के बारे में आपने समझा, पार्ट्स ऑफ एस्केलेटन के बारे में समझा, और हमारे बॉडी में जो है मेन 8 सिस्टम्स हैं उसके बारे में आपने जाना, कौन कौन सा ऑर्गन्स उसमें काम करता है, उसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में समझा. हाँ, कौन कौन सा जॉइंट्स है, इसका फंक्शंस क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में समझा. आप इस चैप्टर को वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर को फिर से रिकैप करेंगे, खुद से इसको समझेंगे, और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो थ्रू अ लाइव क्लास में हम इस चैप्टर पे फिर डिस्कस करेंगे. किसी भी तरह का टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप हमको उसमें पूछ सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.